अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ मौजूद हैं आपके सामने और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। बिल्कुल। और बहुत अच्छी वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं। हाँ, तो चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए। मीठा नहीं खाया। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल टू लॉन्च 7-Eleven कंपनी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी 7-Eleven स्टोर्स के बारे में सुना है? देखिए, भारत में अभी तक तो ये स्टोर नहीं था, लेकिन पूरे विश्व भर में कई सारे देशों के अंदर आपको इस तरह के कन्वीनियंस स्टोर देखने को मिलेंगे जहां पर हर तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं और ये 24 आवर्स ओपन रहते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि पहली बार ये जो स्टोर है वो मुंबई में खुलने जा रहा है और इसका जो मेन कारण है वो ये है कि रिलायंस रिटेल, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, वो यहाँ पर टाई अप की है 7-Eleven स्टोर्स के साथ। ये आप देख सकते हो, रिलायंस रिटेल टू लॉन्च 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स इन इंडिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और 7-Eleven कब से शुरुआत हुआ, क्या है ये पूरा कहानी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। आपको सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि 7-Eleven जो स्टोर है उसका पहले टाई अप हुआ था फ्यूचर रिटेल के साथ। जी हाँ, फ्यूचर रिटेल वही कंपनी जो कि रिलायंस के साथ टाई अप कर रही थी, लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। तो फ्यूचर रिटेल का 2 साल से एक एग्रीमेंट था कि 7-Eleven जो स्टोर है उसको भारत में ओपन किया जाएगा, लेकिन इसमें कई सारे प्रॉब्लम आ गए, जिसकी वजह से 2 दिन पहले की बात है, फ्यूचर रिटेल और 7-Eleven ने अपना जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। और उसके जस्ट बाद 2 दिन के बाद अब यहाँ पर खबर आई है कि रिलायंस रिटेल के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है और जो सबसे पहला स्टोर है वो भारत के अंदर मुंबई में खुलने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि रिलायंस रिटेल, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसका एक मास्टर एग्रीमेंट हुआ है 7-Eleven स्टोर के साथ। 7-Eleven मैं आपको बताऊं तो यूएस बेस्ड जो टेक्सास है वहाँ पर उसके बेस्ड कंपनी है, ये टेक्सास हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। तो एक मास्टर एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अभी ये फुल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्रकार का आप कह सकते हो ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर लगभग सभी कुछ चीज़ें एग्रीमेंट हो गई हैं। आगे चलकर जो पूरा एग्रीमेंट है वो हो जाएगा और उसके जो डिटेल्स हैं उसको बाद में लाए जाएंगे। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के बारे में आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टोर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मुंबई में आप देखिए जो अंधेरी ईस्ट है वहां पर खुलने जा रहा है सैटरडे को। कल की बात है, कल ही ये स्टोर ओपन हो जाएगा 9 अक्टूबर को। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो पूरा ग्रेटर मुंबई है वहां पर कवर किया जाएगा, कमर्शियल एरियाज पर कवर किया जाएगा और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि मे भी देश भर के अंदर अलग अलग हिस्सों में इसको ओपन किया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 7-Eleven स्टोर एग्जैक्टली है क्या और इसका कंपटीशन किसके साथ हो सकता है भारत के अंदर। देखिए, 7-Eleven एक ब्रांडेड स्टोर है जो कि राउंड द क्लॉक काम करता है। मतलब आपको बताया 24/7, आप रात को 2 बजे भी जाओगे, 4 बजे भी जाओगे, ये आपको हमेशा ओपन मिलेगा। और देश भर में पूरे विश्व भर में अगर आप देखिए तो 77,000 स्टोर्स करीब 18 कंट्रीज में फैले हुए हैं। स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के अंदर 16,000 स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत बेसिकली होती है 1927 में। 1927 में तो क्या था, इसके नाम वगैरह काफ़ी डिफरेंट था, आगे चलकर इसका नाम चेंज हुआ, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का बिजनेस था वो था आइस हाउस। बेसिकली क्या करता था कि उस समय उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेटर, जो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर था, वो घरों में नहीं होता था। तो ये लोग क्या करते थे, जो आइस का ब्लॉक है वो बेचा करते थे घरों में, ताकि जो फूड वगैरह हुआ उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। तो इनका काम स्टार्ट हुआ था आइस हाउस से और ये आप देख सकते हो आज के डेट में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपको छोटी छोटी बैटरी भी चाहिए अगर मान लो, तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कन्वीनियंस स्टोर एक प्रकार का, जहाँ पर आप हर एक आइटम जाकर खरीद सकते हो लगभग। भारत में अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह का, अगर आप स्पेशली दिल्ली में रहते हैं, आपने 24/7 के बारे में सुना होगा। 24/7 वैसा ही सेम स्टोर है। 24/7 भी ये 24 घंटा ओपन रहता है और लगभग हर एक आइटम जो डेली यूज़ की जो नेसेसिटी होती हैं, फूड आइटम से लेकर कुछ भी, वो आपको मिल जाता है। लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि भारत के अंदर इस तरह के जो स्टोर्स हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इकॉनमी ओपन हो रही है, चीज़ों का व्यवस्था बदल रहा है, लोगों का वर्क कल्चर बदल रहा है, इस तरह के अब स्टोर्स खुलते जा रहे हैं। स्पेशली जो फॉरेन ब्रांड्स थे वो अभी तक मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर उनकी पाबंदी थी, लेकिन अब वो भी अलाउ कर दिया गया है। आगे चलकर हो सकता है कि भारत के अंदर ये जो 7-Eleven स्टोर है उसको
बाकी कंपनी से कंपटीशन मिले। अब कौन सी कंपनीज होगी मैं आपको बताता हूँ, जैसे डुंजो हो गया, स्विगी हो गया, ग्रोफर्स हो गया। अब आप सोचोगे ये कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि सिर्फ डिलीवरी में काम करती हैं, लेकिन इन कंपनीज के द्वारा बोला गया है कि वो आगे चलकर 24/7 काम करेंगे और उनका खुद का वेयर हाउस होगा जहां पर वो प्रोडक्ट्स को स्टोर करेंगे और घर पर आकर आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंपटीशन 7-Eleven को आगे चलकर देखने को मिल सकता है। जहां तक इस कंपनी के बारे में सवाल है, देखिए क्या हुआ था कि ये कंपनी है तो यूएस बेस्ड, टेक्सास बेस्ड मैंने आपको बताया, लेकिन इसका ओनर अगर आप देखोगे तो जापानीज ओनर है। कैसे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 1973 में ये जो 7-Eleven वाली कंपनी थी, उन्होंने एग्रीमेंट किया था जापानीज डिपार्टमेंट स्टोर चेन के साथ, इटो योकाडो, ठीक है। तो इस कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया और अपना जो बिजनेस है ऑटो पार्ट्स, पेट्रोलियम, कई सारी चीज़ों में इन्होंने बढ़ा दिया। आगे चलकर क्या होता है, 1980s में ये जो कंपनी है 7-Eleven वाली, वो बहुत ज़्यादा डेट में आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो जाता है। तो फाइनली इनको अपना जो बिजनेस है वो बेचना पड़ता है क्योंकि बैंकक्रप्ट हो जाते हैं 1990 में। और जो जापानीज कंपनी है वो इसका 70% स्टेक खरीद लेती है। तो आज के डेट में मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो जापानीज कंपनी की है, ना कि किसी यूएस के पर्सन के पास, ठीक है तो इसका हेडक्वार्टर यूएस में ही, लेकिन मेन ओनर इसका जापानीज आपको देखने को मिलेगा। और 1999 में फाइनली इसका नाम जो है वो 7-Eleven कर दिया गया। अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग है 7-Eleven, क्योंकि क्या हुआ था कि उस समय अगर आप देखोगे 7-Eleven इसलिए था क्योंकि उतना ज़्यादा 24/7 होता नहीं था उस समय। तो क्या है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, इतने लंबे समय तक ये ओपन रहता था स्टार्टिंग में। वो तो अब इन्होंने 24 आवर्स कर दिया, लेकिन क्योंकि उस समय 7-Eleven था इसीलिए उसका नाम वो पड़ गया। तो ये पूरा चीज़ है। आई होप कि सबको जानने को मिल गया होगा, लेकिन जाने से पहले एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि आखिरकार क्या कारण रहा जिसकी वजह से जो फ्यूचर रिटेल और 7-Eleven का एग्रीमेंट हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देखिए ये लोग 2019 में एक एग्रीमेंट में आए थे। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ कि जो फ्यूचर रिटेल है उसके नीचे एक सब्सिडरी कंपनी बनाई जाएगी, और उस सब्सिडरी कंपनी का क्या नाम था ये आप देख सकते हो, फ्यूचर 7। मतलब फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर यहाँ से ले लिया और 7-Eleven का 7 यहाँ से ले लिया और इसका नाम पड़ गया फ्यूचर 7। और ये कंपनी बनाई गई। इसका काम था कि भारत के अंदर 7-Eleven स्टोर को खोला जाएगा, लेकिन इन्होंने जो ट्यूसडे को एग्रीमेंट कैंसिल किया है उसमें ये बोला है कि हमारा जो टारगेट था ओपन करने का, स्टोर ओपन करने का, बहुत सारे ऐसे कई सारी चीज़ें थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो फर्दर आगे नहीं बढ़ पाया और हमने इसको कैंसिल कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं फ्यूचर ग्रुप का एक बहुत बड़ा डील हुआ था रिलायंस रिटेल के साथ, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। अमेजॉन ने उसको चैलेंज किया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये फेल ना हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से 7-Eleven स्टोर्स के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन और इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मूलतः आप कह सकते हैं कि किस पर्सन्स के जो लिविंग कंडीशन है किन लोगों का इंप्रूव हुआ है? ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। वैसे तो काफ़ी हो सकता है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट आंसर है वो आपको चुनना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज़ के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। जी दोस्तों आपने इतनी प्यारी वीडियो देखी और बेहतरीन बहुत मज़ा आया। 7-Eleven वहाँ तो हर चीज़, बैटरी से लेके हर बड़ी बड़ी सी चीज़, छोटी चीज़ें, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल और 24 आवर्स। बस यानी कि उस मार्केट उसमें जाएं अंदर और सारी चीज़ हर चीज़ मिल जाएगी, कहीं और जाने की परेशानी होने की ज़रूरत ही नहीं है। 16,000 जो है ना अपना वो है UK के अंदर अपना ये इस तरह के स्टोर। बिल्कुल। इंडिया में भी मुंबई में जो है ना स्टार्ट हो रहा है और मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले ये 9 अक्टूबर को जो है उन्होंने स्टार्ट किया, ओपनिंग है ना इसकी। जी हाँ। और इसमें जो सबसे अहम किरदार है वो मुकेश अंबानी का। और मुकेश अंबानी का जब नाम आता है तो इंडिया में जो है ना चंद ऐसे नामों में सबसे सर फहरिस्त नाम जैसे कि मुकेश अंबानी और टाटा ग्रुप का लिया जाता है। और मुकेश अंबानी की तो क्या ही बात है, हर चीज़ में जो है मुकेश अंबानी आगे हैं और जिस चीज़ को वो कर लें तो फिर वो तो अपने जेट तैयार है, अपनी तमाम तर चीज़ें। बिल्कुल। एक नाम से जो ब्रांड बने होते हैं उनके नाम से भी चीज़ें बिकती है ना, कि भाई हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगी और वहाँ से लिए तो अच्छी होगी। बिल्कुल। आपको पता है कि उनकी कितनी बड़ी बिल्डिंग भी है, 27 मंजिला बिल्डिंग है। रिव्यू किया था ना। बहुत ज़्यादा। तो
क्या बात है इस स्टोर की 7-Eleven की, और जो फैसिलिटीज़ 7-Eleven में मिलने वाली हैं इंडिया में, बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है ये जब ये स्टार्ट होगा तो ऐसे लोग जिन लोगों को रात के उस पहर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जब 3 बजे 4 बजे आपको जिस वक्त जो चीज़ चाहिए होगी तो वो 7-Eleven मिल जाएगी, में ले सकते हैं जाकर। बिल्कुल। तो दोस्तों कितनी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, और इसमें जो है कोई आपको ये दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज़ परचेज़ करने की। जी सिमल, आपको पता है कि इस तरह के स्टोर जब खुलते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट क्या होता है? मेरे ख्याल से टाइम बचता है, क्योंकि एक ही जगह इतनी सारी चीज़ें मिलना और इधर उधर ख्वार होने से बेहतर एक ही जगह से सारी चीज़ें लेके बंदा घर पहुंच जाए। बिल्कुल, टाइम बच जाता है, बिल्कुल टाइम बचता है, और हर चीज़ मिल जाती है एक जगह से। इतनी ज़्यादा जो है ना, एक पहले के ज़माने में तो ये होता था कि एक शॉप से लिया, अंडे ले लिए, दूसरी से लेबोरेटरी ले लिए, कहीं और गए तो दूध मिल गया, इस तरह करके। अब तो ये है कि हर चीज़ जो है ना एक ही शॉप से जो है मिल जाती है। इवन ये कि जो बड़े बड़े स्टोर हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ तो सब्ज़ी तक भी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। स्मार्ट दौर है, और फिर आगे चल रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, और जाते हैं तो बस जाके पर्ची पकड़ाई और जल्दी जल्दी निकाल के दे दिया, या खुद ज़्यादातर जो है ना मोबाइल आजकल बिल्कुल ऑनलाइन कर रहे होते हैं। हाँ, ऑनलाइन भी जो है ये चक्कर चल रहा है। इस टाइम की बड़ी कीमत है और बड़े कीमती टाइम है, तो टाइम की बचत भी होती है इस तरह के स्टोर से। और बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पर 7-Eleven जो है स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों कितना अच्छा ये इकदाम है मुकेश अम्बानी का, और पूरी दुनिया में चल रहा है। स्मार्ट सोच है उनकी। बिल्कुल स्मार्ट सोच खुद ही आ जाती है जब इतना सब कुछ होता है, तो फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। मेरे फिर वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, और ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, माँ बाप की खिदमत करें। बिल्कुल। सिमल कुछ कह रही हैं? मैं कह रही थी कमेंट्स करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा प्यार अपना दे दिया करें। बिल्कुल। ठीक है जी, मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।